Hi friends, welcome back. News. France insult Pak PM, does not provide single umbrella and ladies talking each other. Ladies talking to each other होगा. सच्ची में मैं तो अभी ये सुन के अभी मैं सोच रही हूँ कि कहाँ यहाँ पे बारिश में ही हो रहा है और अभी कुछ घंटे पहले हमारे मोदी जी भी बारिश में नीचे उतरे थे और इतना मतलब मोदी जी को तो फर्क ही नहीं पड़ा था कि भैया अम्ब्रेला है नहीं है, वो तो थे कि भैया मेरा नेशनल एंथम है, मैंने सबसे मिलना है। बच्चे तो दो खड़ी थी, वो छोटे छोटे बच्चों के साथ भी उन्होंने बारिश में फोटो खिंचवाई, सब पीछे अम्ब्रेला भी था। फिर इवेंचुअली वो अम्ब्रेला हटवाया था कि भैया नेशनल एंथम के टाइम अम्ब्रेला हमें नहीं चाहिए। तो वो सब तो हमने देखा था कमाल, और सब मतलब अरेंजमेंट उनके लिए पूरा किया था कि अम्ब्रेला भी हो, सब पूरा ऑफिशियल था, पूरा ऑफिशियल, पूरी टीम आई थी वहाँ पे रिसीव करने के लिए। नेशनल एंथम्स हो रहे हैं वहाँ पे, पूरा जो ऑफिशियल तरीके से होता है दैट वाज गोइंग ऑन। कमाल का था वो तो भैया, ऐसा वेलकम तो कमाल का था। और यहाँ पे अब सुनने को मिल रहा है, अभी एक दिन भी नहीं हुआ और यहाँ पे हमें सुनने को ये मिल रहा है कि पाक पीएम जो है उनको अम्ब्रेला ही नहीं दिया और जो लेडीज थी वो अपने में बातचीत करती रही, उन्होंने परवाह ही नहीं की ऐसे लग रहा है। अब तो देख के पता चलेगा, मुझे पता नहीं वो गए काफी इंसल्ट हुई फ्रांस में क्यों गए थे और फ्रांस उस वो कंट्री में जा रहे हैं जहाँ की तुमने कितना इंसल्ट किया अपनी कंट्री में। सोच सकते हो कैसे कैसे पोस्टर्स लगाए हुए थे और किस टाइप से किया था, इवन चप्पलों का भी उस टाइप से करके नीचे जमीन पे करके उस पैरों पे किया हुआ, उसका रिजल्ट नजर आएगा उनको। और अब वहीं पे जा रहे हैं। मैं तो समझ नहीं आती कि खुद अगेंस्ट तुम बोलते हो, कितना तुमने अगेंस्ट बोला था फ्रांस के सबके, तो उसके बाद मुंह उठाए फिर चले आ रहे हो। क्या कमाल की भैया, कमाल है। वैसे जैसा इनके प्राइम मिनिस्टर हैं वैसे इनके लोग भी हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहुंचे फ्रांस, बारिश के कारण छाता अपने हाथ में पकड़ा, उससे ले ही लिया। एक तरफ पीएम मोदी, दूसरी तरफ सऊदी के प्रिंस, तीसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम। जी हाँ दोस्तों, कोई भी देश क्यों ना हो, ज्यादातर देशों में आजकल बारिश हो रही है। अमेरिका के अंदर देख लो, फ्रांस के अंदर देख लो, चाहे भारत के अंदर देख लो, लगभग हर इलाकों के अंदर इन दिनों बारिश चल रही है और वैसा ही कुछ देखने को मिला। अमेरिका के देखो मोदी जी खड़े हैं, वो नीचे अम्ब्रेला लेके आ रहे हैं, कोई उनको नहीं था। एयरपोर्ट पर उनका धाकड़ वेलकम होना था, लेकिन बारिश के कारण उनका ठीक ठाक वेलकम हुआ। रेड कारपेट भी नहीं बिछाया गया और सारी चीजों को एक साइड में रखकर जल्दी प्रक्रिया निपटाई गई। लेकिन उस एक इवेंट के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने रेनकोट डाल रखा था। रेनकोट पहनकर वो नीचे उतरे, फिर उनकी एक सेरेमनी हुई और फिर वो जो बाइडेन से मिलने के लिए व्हाइट हाउस गए। फिर दोस्तों आपके सामने तस्वीरें चलती हैं फ्रांस की। फ्रांस के अंदर हो रहा है दोस्तों ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट। इस समिट के अंदर दुनिया भर के लीडर पहुंच रहे हैं और उस लीडरों के पहुंचने के साथ साथ भारत के, बारबुआ के और फ्रांस के ऑफिशियल्स ने ये जो एक समिट है रखवाया है। और भारत जो लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज बनता जा रहा है, ग्लोबल साउथ के जो इशू हैं वो इस समिट के अंदर उठाने के लिए एक समिट रखवाया जा रहा है। दोस्तों ये जो समिट है, इस समिट के अंदर दुनिया के 300 से ज्यादा हेड ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफिशियल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर के ऑफिशियल पहुंचने वाले हैं। 22 और 23 जून को ये एक समिट होने जा रहा है। 22 तारीख आज चल रही है। इस समिट के अंदर प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और वेस्टर्न कंट्रीज जो बड़े बड़े प्रोजेक्टों को फंड तो करती हैं लेकिन पैसा नहीं देती हैं, उन सारे मामलों में खिंचाई होने वाली है। और सारे ऑफिशियल बैठकर कोविड के बाद जो पैसे नहीं थे उनकी खिंचाई होने वाली है, वापस हुआ है, एक फ्लैग में त्रिशूल लेकर सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। और ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जा रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, साउथ अफ्रीका के ऑफिशियल, नाइजीरिया के ऑफिशियल और इजिप्ट के ऑफिशियल, यहाँ पर सारी दुनिया से लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर इस समिट के अंदर दोस्तों बारिश हो रही थी और बारिश होने के साथ साथ जो नजारा था वो कुछ अलग ही देखने को मिला। सबसे पहले एक सऊदी के चीफ आते हैं और उनके आते ही उनके बॉडीगार्ड उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और चारों तरफ के घेरने के साथ साथ 2 बॉडीगार्ड उन्हें 2 छाते लेकर उनको एक छोड़कर आते हैं एक जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के अंदर। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेचारे अकेले थे।
अकेले थे तो बेचारों के साथ सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था, जिस कारण से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए महिला एक रखी गई और महिलाओं ने उन्हें एक छाता दिया। लेकिन महिलाएं 4 खड़ी थी वहां पर, लेकिन फिर भी एक महिला पीएम के साथ आती है और वो छाता लेकर जाती है। अब एक जो वो महिला थी वो बेचारी लीडरों को एक इस तरीके से छोड़कर आने का तो काम करती नहीं थी। दुनिया के जो लीडर थे वो तो अपने सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू ये सारा इंतजाम करते थे। पाकिस्तान बेचारे की हालत थोड़ी पतली है, उन्होंने इसी का सहारा लिया, लेकिन शहबाज शरीफ के पास एक बूंदे आकर गिरने पड़ी और दूसरी तरफ वो जो एक महिला थी उसको अपनी फिक्र पड़ी थी कि यार मेरे ऊपर पानी की बूंदे ना गिर जाएं, तो इसके चलते उसने आधा उनको कवर कर रखा था और फिर पूरा शहबाज शरीफ ने उनके हाथ से छाता ले लिया कि बेटा मेरे को भाग रही है जल्दी जल्दी कि मैं गिरी ना आ जाऊं उसको। तो उन्होंने छाता लेकर वो निकल पड़े। अब निकल पड़े तो बेचारी वो जो महिला थी पहले तो अपनी जगह पर रुक गई, फिर उसे लगा कि यार ये लीडर तो अंदर चले जाएंगे, फिर छाता कौन पकड़ेगा, मेरी तो जॉब चली जाएगी अगर छाता वहां पड़ा रह गया। तो वो बेचारी पीछे पीछे आ रही थी। देख लीजिए दोस्तों, जब व्यवस्था ना की जाए तो किस तरीके से मजाक बन जाता है। हालांकि होना तो यहाँ पर ये चाहिए था कि 2 महिलाओं को यहाँ पर आना चाहिए और उसको पीएम को एक छोड़कर आना चाहिए, लेकिन वो महिलाएं ना जाने अपनी ही बातों में व्यस्त हुई हैं। और एक गौर करने वाली बात ये है कि ये व्हाइट वुमेन है और वो बेचारी ब्लैक वुमेन है। ब्लैक वुमेन को है भी, हाँ भी लीडर आ रहा है, वो जो व्हाइट वुमेन है उन्हें तो कोई अंदाजा ही नहीं है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आ रहा है, उन्हें कोई अच्छे से ट्रीट करे, उनको छाता दे ना जी, उनको कोई कदर नहीं है। कोई एक वुमेन है वो कह रही है कि गाड़ी बेटा इस साइड ले जाओ, और दूसरी है वो किसी और ऑफिशियल को लेकर जा रही है, तीसरी है वो एक और ऑफिशियल वहां पर खड़ा हुआ उसके लिए छाता पकड़कर बैठी है। यानी कि फ्रांस वालों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वो काम करने वाले पूरा एक प्लान बना रखा था और उसी सिचुएशन में ये तस्वीरें देखने को मिली। नहीं तो इंतजाम तो होने चाहिए दोस्तों, ऐसे किसी को अपने देश के अंदर बुलाना, और भले कितना बड़ा बुलाया नहीं है ना अपना भाई, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, लीडरों का जुलूस नहीं निकालना चाहिए। आपका क्या कहना है दोस्त? और कमाल का वीडियो था उसमें। देखो मैं तो पहले पूछूंगी कि जब सारी कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर है, हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर जा रही हैं, तो भैया तुम पीएम का जाने का क्या मतलब है इस मीटिंग में? पीएम थोड़ा कोई जाता है यार। तो वही है ना, मेन इनको था कि यहाँ पे मैंने पैसे मांगने हैं, या ऐसे लग रहा है कि इनकी खिंचाई होने वाली है, तो उसके लिए ये अपना बेस क्रिएट करे कि खिंचाई ना हो, हमारे पास पैसे देने के लिए है ही नहीं। ये है कि मैं एक्सपर्ट हूँ पैसे ग्रैब करने में, तो मैं एक्सपर्टली पैसे यहाँ ग्रैब करूंगा। लोगों को मक्खन मारने में मेरे को सऊदी प्रिंस भी आ गए थे, उनके से बातें शुरू हो गई, भाई थोड़ा और पैसा दे दो। वो सऊदी प्रिंस थे कि वो वहाँ सऊदी के भी फाइनेंस मिनिस्टर थे? प्रिंस थे। अच्छा, वो के प्रिंस आए तो तभी खास भागे आए होंगे, मगर किंग नहीं आए ना, तो सऊदी के प्रिंस आए, किंग नहीं आए। वो उनको होगा कि प्रिंस आया है तो प्रिंस से मैंने पैसे मांगने तो मैं ही जाऊं। प्रिंस से ही सभी लोग पैसे मांगते हैं, तभी भागे ना, जरा ओल्ड है तभी तो भागे। तो नेक्स्ट प्रिंस नहीं किंग बनना है, मगर अगर सऊदी अरेबिया अगेन डाउन नहीं, पर मैं कह रही हूँ कि कितनी वो थी। चलो अगर वो लेडी ने आपके ऊपर पूरा किया नहीं, उसमें इतनी डिसेंसी नहीं थी या उसको इतनी अक्ल नहीं थी, बट यू एज अ प्राइम मिनिस्टर शो कुछ तो डिग्निटी शो करो। तुमने पहले, अगर आप ध्यान से देखो, पहले उन्होंने ना जो अम्ब्रेला था उसको खींच के अपनी तरफ भी किया कि मेरी तरफ नहीं हुआ है, करो। और जब उसके बाद जब उसने वो ऐसे थोड़ा किया, उसके बाद थोड़ी देर बाद उनको कहा कि नहीं अभी भी मेरे ठीक नहीं हो रहा, तो लिटरली अम्ब्रेला बिना पूछे ही ऐसे छीन ही लिया। इट वाज लिटरली छीनना कि वो लेडी जो खड़ी थी उसको बड़ा अजीब लगा, ये क्या हुआ, वो ऐसे हो गई थी कि ये क्या हुआ है, और उसके बाद उसको समझ नहीं रहा था मैं करूं क्या। और वो भी थोड़ी उस टाइप से थी कि उसको अपनी भी पड़ी हुई थी कि भैया मैं कहीं ना भीग जाऊं, तो वो पहले खड़ी हुई, फिर उसे लगा कि मैं गीली हो जाऊंगी यहाँ पे, मैं भी जल्दी जल्दी भाग के अंदर जाऊं। प्रोटोकॉल ये था कि जो भी आ रहा है उसके ऊपर लेडी अम्ब्रेला रखेगी, उसको लेके बाकी लोग अपने जो खड़ी हुई है दूसरी वो अपने ऊपर खड़े खड़े अपने लिए बैठी हुई है जो पर ये भी तो है कि दूसरों के बॉडी गार्ड्स हैं, अपने लोग भी आ रहे हैं, तुम्हें अपने लोग होने चाहिए थे जो अम्ब्रेला के तुमको करें। तुमने कुछ किया ही नहीं, तुम खाली अपने अकेले उठ के आ गए। लोगों के नॉर्मली कोई ना कोई लोग होते हैं, तो उनको ये लग रहा होगा कि छोटा मोटा बंदा इसके आगे पीछे, उनको पता ही नहीं होगा ये है कौन, क्योंकि गाड़ी आई होगी उन्हें पता ही नहीं है, उन्होंने इंपॉर्टेंस दी नहीं, उन्हें क्या पता किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आए हैं। पर देख लो, इवन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उनका भी जो एटीट्यूड था, इट वाज नॉट अ गुड एटीट्यूड। अगर कोई बंदा होता वो बोलता गीला होता तो हो जाए, आराम से चलते हुए। ये तो जैसे कोई होता है ना वो छोटे बच्चे, मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए, उस टाइप से करके बिना उसके आते दैट्स ओके, इट्स रेन, कोई मतलब
एजुकेटेड पर्सन, मेच्योर्ड पर्सन की तरह की हरकत नहीं थी एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाले क्या बोलते हैं देखना पड़ेगा। पाकिस्तान वाले क्या बोलेंगे, वो खुद ही ऐसे ही हैं। रिएक्शन चैनल वाले और क्या हैं, वो भी तो यही काम करते हैं, अपनी कंट्री का मजाक उड़ा के इंडिया से पैसे लेते हैं। उनमें भी कौन सी सेल्फ रिस्पेक्ट है? मिनिमम छतरी ग्रैब की है। वही तो, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। पैसा मिला ना मिला, छतरी तो मिली। वो इसलिए पीछे भागी होगी कि छतरी ना चोरी करके छतरी तो गई भैया, छतरी तो इसलिए पीछे गई होगी यार, पाकिस्तान से आए हैं। पैसे मिले ना मिले, छतरी मिल गई है, गई छतरी। हर जगह पे धूम मची हुई है अभी कि पाकिस्तान से कोई आया पर ले जाएगा चीजें, पैसे वैसे, वो भी नहीं तो अगर छतरी मिले तो छतरी ले जाएगा भैया। कमाल है। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।